तो टोनी स्टार्क ने आर्मर बनाया दुनिया को बचाने के लिए और रीरी विलियम्स ने आर्मर बनाया एमआईटी के प्रोजेक्ट के लिए और मार्वल्स वालों ने इस पे उठा के एक सीरीज बना दी जिसमें मैजिक और टेक तो था ही, कंफ्यूजन तो भर भर के डाल दिया इन्होंने। तो हाल ही में मार्वल्स वालों ने आयन हार्ट का शो रिलीज कर दिया है और पर्सनली अगर मैं इस पे अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ये सीरीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी जब तक मफिस्टो की एंट्री नहीं हुई। तो चलिए आयन हार्ट का क्विक रिव्यू करते हैं और जानते हैं मफिस्टो का ओरिजिन और इसका एमसीयू में क्या फ्यूचर रहने वाला है, मफिस्टो को कैसे सीक्रेट वॉर्स में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और क्या फेस ऑफ होगा डॉक्टर डूम और मफिस्टो का। तो आयन हार्ट यानी कि रीरी विलियम्स एक 19 साल की एमआईटी की जीनियस है और रीरी विलियम्स की पहली बार अपीयरेंस हुई थी मार्वल कॉमिक्स इनविजिबल आयरन मैन वॉल्यूम 3 से लेके 7 तक जो 2016 में पब्लिश हुई थी। तो रीरी विलियम्स की कॉमिक बुक में उम्र 15 साल दिखाई गई है जो कि एक एमआईटी की स्टूडेंट है और टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट को रिवर्स इंजीनियर करती है अपने हॉस्टल रूम में और आयरन मैन के सूट में टोनी स्टार्क अभी भी जिंदा होता है एक एआई के रूप में। इसे देख के टोनी स्टार्क का एआई काफी इम्प्रेस होता है और ट्रेंड करता है रीरी विलियम्स को और इसी के साथ रीरी विलियम्स अपने वर्जन का आयरन मैन सूट बनाती है और नाम रखती है आयन हार्ट। तो सीरीज की टोन इन्होंने काफी सीरियस रखने की कोशिश की है। इस सीरीज में हमें आयन हार्ट वर्सेस द हुड यानी कि पार्कर रॉबिन्स की बैटल देखने को मिलती है, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो इस सूट का डिजाइन देख के ऐसा लगता है जैसे आयरन मैन और पावर रेंजर्स दोनों को मिला दिया गया हो। इस पूरी सीरीज में रीरी विलियम्स का कैरेक्टर थोड़ा अनोइंग, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस और थोड़ा अंडरवेलमिंग लगता है। तो अब बात करते हैं सीरीज के विलेन की यानी कि द हुड। तो पहली बार कॉमिक्स में द हुड यानी कि पार्कर रॉबिन्स हमें दिखाया गया था एमसीयू की कॉमिक्स में द हुड इशू नंबर 1 में। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर एक स्ट्रीट क्रिमिनल दिखाया गया है जो चुरा लेता है डीमन क्लॉक और उस क्लॉक में पावर होती है मफिस्टो के ब्लैक मैजिक की। मार्वल्स में भी सेम फॉर्मूला पार्कर के क्लॉक का सोर्स डार्क डिमेंशन से दिखाया गया है। रीरी विलियम्स वर्सेस द हुड यानी कि टेक वर्सेस डीमन, लेकिन असली विलन स्क्रीन पे नहीं शैडो में कहीं छुपा था। जी हाँ, हम मफिस्टो की बात कर रहे हैं। तो मार्वल्स की कॉमिक में हमें मफिस्टो का रेफरेंस काफी बार दिया गया है। तो कॉमिक बुक में मफिस्टो का पहला अपीयरेंस सिल्वर सर्फर इशू नंबर 3 में दिखाया गया था। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो मार्वल्स कॉमिक में मफिस्टो एक हेल लॉर्ड लेवल का विलन है जो एग्जैक्टली डेविल नहीं बट समथिंग वर्स। वो एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी है जो सोल की ट्रेड करता है लेकिन कॉइन्स में ही डील्स और मैनिपुलेशन में अपना काम करता है। उसके बाद द डॉक्टर स्ट्रेंज डिमेंशन में, फिर द अवेंजर्स वेस्ट फोर्ड में इशू नंबर 51 और द गोस्ट राइडर इशू नंबर 1 में। मफिस्टो एक ऐसा विलन है जो पंच नहीं मारता, वो सिर्फ इमोशनली मैनिपुलेट करता है और सोल की बार्गेन करता है और ऑल्टरनेट रियलिटी को बेंड भी कर देता है। जैसे कि एक बार सिल्वर सर्फर को गैलेक्टस के अगेंस्ट उकसाना और एक बार डॉक्टर डूम के साथ डार्क पैक्ट किया और एक बार तो वांडा के बच्चों की सोल काफी टुकड़ों में उसने काट दी थी और हर बार सब कुछ मैनिपुलेट किया विदाउट फाइटिंग डायरेक्टली। और अब अगर मफिस्टो के एमसीयू में फ्यूचर की बात करें तो मार्वल स्टूडियो फाइनली अपनी मैजिक हॉरर लाइन की वाइब इससे सेटअप करनी शुरू कर देगा। जैसे गोस्ट राइडर, मिडनाइट सन या स्कारलेट विच का फ्यूचर अब सीधा ही मफिस्टो से जुड़ा हुआ है। और अगर डॉक्टर डूम और मफिस्टो के फेस ऑफ की बात करें तो डॉक्टर डूम का ओरिजिन सीधा जुड़ा हुआ है मफिस्टो के साथ। इसकी बात हमने डॉक्टर डूम ओरिजिन में की हुई है, तो जाके उस वीडियो को भी एक बार जरूर चेकआउट करना। फिर भी अगर मफिस्टो के अवेंजर्स डूम्सडे में अपीयरेंस की बात करें तो हो सकता है डॉक्टर डूम के ओरिजिन के साथ मफिस्टो भी दिखाया जाए। और अगर थ्योरी की बात करें तो मफिस्टो और डॉक्टर डूम के बीच एक एपिक लेवल की कॉन्वर्सेशन दिखाई जा सकती है जिसमें डॉक्टर डूम अपनी माँ की सोल को वापस मांग रहा होगा। तो भाई मफिस्टो बनेगा मार्वल्स का नेक्स्ट थैनोस लेवल मैनिपुलेटर, बट मोर स्वैग लेस देन जिम। तो आयन हार्ट का शो मार्वल्स के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड था और रीरी विलियम्स को लायक बनाने की बजाय उन्होंने उसे आयन जूनियर बना के रख दिया। और अगर इस शो के प्रोस की बात करें तो मफिस्टो का कैमियो और द हुड एज अ कॉन्सेप्ट और लास्ट में बात करें तो टेक्नोलॉजी वर्सेस डिमोनिक क्लैश काफी देखने में मजा भी आया। और अगर आप बात करें इस शो के कॉन्स की तो वीक राइटिंग के साथ साथ रीरी विलियम्स का कैरेक्टर ज्यादा अनोइंग था और इसकी जर्नी काफी अंडरवेलमिंग लगी। तो दोस्तों ये था आयन हार्ट का क्विक रिव्यू और मफिस्टो ने फाइनली एमसीयू के डार्क पोर्टल को खोला है और अब गेम शुरू होगा। तो कमेंट करके बताओ क्या रीरी विलियम्स डिजर्व करती है अवेंजर्स का स्पॉट या फिर मफिस्टो बनाएगा एक बेटर हीरो गोस्ट राइडर को। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। कैच यू ऑन द नेक्स्ट वन, बाय।